दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ब्राह्मण और सर्प की कहानी बताएंगे, जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ही आनंद आएगा और इस कहानी से आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। प्रतापनगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम ब्रह्मदत्त था। एक बार वह अपने गांव से शहर की ओर जाने लगा। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा अकेले यात्रा करना ठीक नहीं, जाते समय किसी को साथ अवश्य लेते जाना। ब्रह्मदत्त ने कहा, माँ डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। इस समय मैं जल्दी में हूँ, साथी को ढूंढने के लिए मेरे पास समय नहीं है। माँ ने दूसरा उपाय न देखकर पड़ोसी के घर से एक बिच्छू लाकर उसे अपने लड़के को देती हुई बोली, बेटा जाना ही है तो इस बिच्छू को अपने साथ लेकर जाओ, यह मुसीबत में तुम्हारी सहायता करेगा। ब्रह्मदत्त बिच्छू को कपूर की डिबिया में रखकर शहर के लिए चल पड़ा। कुछ दूर जाकर थक गया और वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। उसी वृक्ष के नीचे बिल में एक सांप रहता था। वह ब्रह्मदत्त के सामने आकर बैठ गया। उसे कपूर की महक आ गई। कपूर की महक सांप को बहुत पसंद आती है। किसी तरह सर्प ने उस डिबिया को खोल लिया और कपूर खाने लगा। उसमें बैठे बिच्छू ने सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे वह मर गया और ब्रह्मदत्त बच गया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मदत्त की आंखें खुली, उसने अपने पास मरे सांप को पाया। उसे देखकर ब्रह्मदत्त घबरा गया। कपूर की खुली डिबिया तथा बिच्छू को देखकर वह समझ गया कि इस बिच्छू ने इस सांप से मेरी रक्षा की है। मन ही मन उसने अपनी माँ को धन्यवाद दिया और सोचने लगा कि मेरी माँ ने मुझसे ठीक ही कहा था कि अकेले कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। हंसी खुशी वह शहर की ओर चल दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। यात्रा करते समय कम से कम एक साथी को अवश्य साथ रखना चाहिए, जिससे मुसीबत आने पर वह आपका साथ दे सके। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।